कभी कभी क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी उठाने से नहीं मिलती। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब दुनिया आपके करियर पर पूर्ण विराम लगा दे और आप उसी पूर्ण विराम को अल्प विराम बनाकर वापस लौट आए। सोचिए, 17-18 साल का एक लड़का, जम्मू कश्मीर से निकला हुआ तेज गेंदबाज, मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम में डेब्यू, इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन, और फिर अचानक एक दिन बीसीसीआई का 2 साल का बैन। जिस उम्र में खिलाड़ी अपने सपनों की शुरुआत करता है, उसी उम्र में राशिक सलाम के सामने सवाल खड़ा हो गया, क्या करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? लेकिन राशिक सलाम की कहानी हमें बताती है कि वक्त इंसान को गिरा सकता है, मिटा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। बात है साल 2019 की। जम्मू कश्मीर का युवा तेज गेंदबाज राशिक सलाम अपनी रफ्तार, स्विंग और टैलेंट से सबका ध्यान खींच रहा था। मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में डेब्यू करना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सपने जैसा होता है। इतना ही नहीं, राशिक को इंडिया अंडर 19 टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर भी जाना था। यानी सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, नाम बन रहा था, रास्ते खुल रहे थे और करियर उड़ान भरने को तैयार था। लेकिन तभी एक झटका आया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर गड़बड़ी पाई गई। उम्र से जुड़े विवाद के बाद बीसीसीआई ने राशिक सलाम पर 2 साल का बैन लगा दिया। एक झटके में सब कुछ बदल गया। इंडिया अंडर 19 टीम से नाम कट गया, आईपीएल का रास्ता रुक गया और जिस खिलाड़ी ने अभी अभी बड़े मंच पर कदम रखा था, उसके सामने अंधेरा छा गया। सोचिए उस लड़की की हालत क्या रही होगी, जिसके हाथ में गेंद थी, सपने थे, उम्मीदें थी। उसके सामने अचानक सिर्फ इंतजार बचा था। लेकिन यहीं से शुरू होती है राशिक सलाम की असली कहानी। क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन टूटे रास्तों से लौटकर योद्धा बनते हैं। बैन के उस मुश्किल दौर में राशिक ने खुद को क्रिकेट से दूर नहीं होने दिया। उन्होंने मेहनत जारी रखी, ट्रेनिंग जारी रखी, घरेलू क्रिकेट में वापसी की तैयारी जारी रखी। दुनिया शायद उन्हें भूल रही थी, लेकिन राशिक खुद को भूलने को तैयार नहीं थे। 2021-22 में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की। इसके बाद वो केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स जैसे कैंप का हिस्सा बने। लेकिन अभी भी वो बड़ा मौका नहीं आया था जो उनकी कहानी को बदल देता। फिर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आरसीबी ने इस खिलाड़ी पर बड़ा भरोसा दिखाया। राशिक सलाम को 6 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब कहानी सिर्फ वापसी की नहीं थी, अब कहानी प्रेशर की थी। क्योंकि 2 साल का बैन झेलकर लौटे खिलाड़ी पर जब 6 करोड़ का प्राइस टैग लगता है, तो हर गेंद सवाल बन जाती है। क्या राशिक इस भरोसे पर खरे उतरेंगे? क्या वो बड़े मंच पर दोबारा चमक पाएंगे? क्या आरसीबी ने सही दांव लगाया है? आईपीएल 2026 ने इन सारे सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। सीजन की शुरुआत में राशिक को तुरंत मौका नहीं मिला। पहले कुछ मैचों में वो प्लेइंग 11 से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही मौका मिला, उन्होंने गेंद से जवाब देना शुरू कर दिया। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाजों के बीच राशिक सलाम आरसीबी के तीसरे भरोसेमंद तेज गेंदबाज बनकर उभरे। वह सिर्फ ओवर डालने नहीं आते थे, वो मुश्किल ओवर डालने आते थे। जहां साझेदारी तोड़नी हो, जहां रन रोकने हो, जहां बल्लेबाज को अचानक झटका देना हो, वहां राशिक कप्तान का हथियार बन जाते थे। आईपीएल 2026 में राशिक ने 19 विकेट लिए, औसत रहा 21.31 और सबसे बड़ी बात, वह दबाव में विकेट निकालने वाले गेंदबाज साबित हुए। लेकिन हर कमबैक स्टोरी को अमर बनाने के लिए एक फाइनल चाहिए होता है। राशिक को वो मंच मिला आईपीएल 2026 के ग्रैंड फिनाले में। अहमदाबाद का खचाखच भरा स्टेडियम, सामने गुजरात टाइटंस, दांव पर आईपीएल की ट्रॉफी और आरसीबी के पास इतिहास लिखने का मौका, लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का। ऐसे मैच में गलती की गुंजाइश नहीं होती। ऐसे मैच में कमजोर दिल वाले खिलाड़ी टूट जाते हैं, लेकिन राशिक सलाम टूटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फाइनल में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। गुजरात के मिडिल ऑर्डर को ऐसे समय झटका दिया जब मैच आरसीबी के हाथ से निकल भी सकता था। उनके स्पेल ने गुजरात को बड़े स्कोर तक जाने से रोका और यही स्पेल आरसीबी की खिताबी जीत की बुनियाद बन गई। सोचिए कहानी का मोड़। 2019 में जिस खिलाड़ी को बैन के बाद लोग खत्म मानने लगे थे, 2026 में वही खिलाड़ी आईपीएल फाइनल में
आरसीबी की जीत का सबसे बड़ा गेंदबाज हीरो बन गया। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह जिंदगी का जवाब है। राशिक सलाम की कहानी बताती है कि गलती, विवाद या गिरावट इंसान की आखिरी पहचान नहीं होती। आखिरी पहचान यह होती है कि वह गिरने के बाद उठता कैसे है। 2 साल का बैन, फिर घरेलू क्रिकेट की मेहनत, फिर आईपीएल में वापसी, फिर 6 करोड़ का प्रेशर और फिर फाइनल में 3 विकेट लेकर आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन राशिक ने साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो वक्त की चोट भी इंसान को तोड़ नहीं पाती, तराश देती है। आरसीबी की आईपीएल 2026 जीत में विराट कोहली का छक्का याद रखा जाएगा। टीम की बैक टू बैक ट्रॉफी याद रखी जाएगी, लेकिन इस जीत के बीच राशिक सलाम की कहानी भी हमेशा याद रखी जाएगी। क्योंकि कुछ खिलाड़ी चमकते हैं क्योंकि उन्हें मौका मिलता है, और कुछ खिलाड़ी चमकते हैं क्योंकि उन्होंने अंधेरे से लड़कर रोशनी बनाई होती है। राशिक सलाम आज सिर्फ आरसीबी के अनकैप्ड गोल्ड नहीं है, वो हर उस खिलाड़ी के लिए उम्मीद है जिसे कभी लगा हो कि अब सब खत्म हो गया। कहानी खत्म नहीं होती, कभी कभी वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया उसे खत्म मान लेती है। वेल डन राशिक सलाम। अगर आपको यह कमबैक स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं शशांक और आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।